नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विश्लेषण का दौर जारी, हमारा खास एपिसोड है संभावित प्रत्याशियों के ऊपर। हर विधानसभा क्षेत्र के मन को टटोल रहे हैं, लोगों को टटोल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। बिहार शरीफ विधानसभा की बात हो चुकी है, राजगीर विधानसभा की बात हो चुकी है, हरनौत विधानसभा की बात हो चुकी है, स्थामा विधानसभा की बात हो चुकी है और इस्लामपुर विधानसभा की बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे नालंदा विधानसभा की। 176 विधानसभा संख्या है, 176, जहां पर अगर कुल वोटर्स की बात करें तो 3,26,840 वोटर्स हैं। 1,71,804 वोट पुरुषों का है तो 1,55,020 वोट महिलाओं का है। यहाँ पर थर्ड जेंडर 16 है। वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं श्रवण कुमार, मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं भारत बिहार सरकार में और काफी कदावर नेता माने जाते हैं। पिछले 30 सालों से लगातार श्रवण कुमार का दबदबा रहा है। 7 बार विधायक रह चुके, 8वीं बार की लड़ाई है। 2020 की हम बात करेंगे, उससे पहले की बात करेंगे तो वहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है। पूर्व विधायक राम नरेश सिंह ने भी नालंदा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। जैसे जैसे नीतीश कुमार का प्रभाव कद बढ़ता चला गया, राजनीतिक पकड़ तेज होती चली गई, तब से लेकर अब तक नालंदा विधानसभा जदयू के कोटे में रही है और जदयू के श्रवण कुमार ही जीते रहे। नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। श्रवण कुमार का व्यक्तित्व सरकार में बहुत बड़ा है, कद बड़ा है। बावजूद इसके, चूंकि अब चुनाव का समय बहुत नजदीक आ चुका है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोफाइल जरूर बता दूंगा पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं उसमें स्थितियां क्या बनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 के चुनाव की। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के श्रवण कुमार ने 66,066 वोट, करीब 39% वोट प्राप्त किए, जबकि जेजेपी के कौशलेंद्र कुमार, निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा है, कौशलेंद्र कुमार ने 49,989 वोट, 29.48% का वोट बैंक इनको मिला है। श्रवण कुमार ने यहां पर 16,077 वोटों से कौशलेंद्र कुमार को हराया है। ये कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया काफी पॉपुलर चेहरा है नालंदा में, दावा हमेशा करते रहे, श्रवण कुमार के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं और इस बार भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा एक अलग मुद्दा है। पहले बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। 2015 में नालंदा विधानसभा चुनाव परिणाम में जदयू के श्रवण कुमार ने 72,596 वोट, मतलब 45% वोट शेयर इन्होंने लिया। उस वक्त में कौशलेंद्र कुमार बीजेपी के प्रत्याशी थे और उनको 69,600 वोट, 43% वोट मिला। 2,996 मतों का अंतर से वो हारे। मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी उस वक्त में जदयू महागठबंधन में थी और बीजेपी अलग फाइट कर रहा। और इस बार का जो समीकरण है, एनडीए साथ में है, मतलब बीजेपी के वोटर्स और जदयू के वोटर्स, ये तमाम लोग इस बार साथ में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो एक बड़ा जो राजनीतिक उलटफेर की संभावनाएं हैं उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। 2010 में विधानसभा चुनाव में जदयू के श्रवण कुमार ने 58,067, 48% वोट शेयर प्राप्त किया। राजद के अरुण कुमार 37,030। इस वजह से खास है कि नालंदा विधानसभा नालंदा न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है बल्कि राजनीतिक रूप से भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ की जीत हार को सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता से भी जोड़कर देखा जाता है। 2025 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रवण कुमार अपनी जीत को जारी रखते हैं, ये सफर जारी रखते हैं, या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। तो यह तो बात हो गई कि नालंदा विधानसभा में अगर वोटरों की बात करते हैं, जातीय समीकरण को देखने की कोशिश करें, कुर्मी काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं। कुर्मी का वोट बैंक बहुत अच्छा है, कुशवाहा का भी है, यादवों का भी है, मुस्लिम थोड़े कम है, मगर अगर अगड़ों की बात करें तो राजपूत और भूमियार का भी वोट बैंक ठीक ठाक है। ये जातीय समीकरण है, जातीय दलगत और तमाम चीजों की लड़ाई होनी है। कौशलेंद्र कुमार ताल ठोक करके मैदान में है। कौशलेंद्र कुमार श्रवण कुमार पे विकास नहीं करने का आरोप लगाते हैं। जन सुराज से डॉक्टर पप्पू हैं, फिलहाल वो भी ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर पप्पू एनजीओ भी चलाते हैं, तमाम चीजें। अब पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। कौशलेंद्र उर्फ छोटे मुखिया हमेशा चुनौती रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तब रहे जब वो बीजेपी में थे।
निर्दलीय भी लड़कर उन्होंने अच्छा फाइट दिया था, कुंजन पटेल ने भी अच्छा फाइट दिया था, लोजपा से कुंजन पटेल खड़ा हो गए। बावजूद इसके अगर हम जदयू और बीजेपी के चुनावी रणनीति के साथ में लोजपा रामविलास को भी ऐड करते हैं तो पासवान वोटर्स जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, नाराजगी चाहे कहीं भी रहती हो, मगर बीजेपी के जो कैडर होते हैं, वोटर्स होते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार के समर्थक कट्टर होते हैं, वैसे बीजेपी के भी समर्थक कट्टर नहीं होते हैं। ये दोनों का है। अब इसमें कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया क्या कुछ करेंगे या तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा, मगर प्रभाव श्रवण कुमार का है। 7 बार से जीतते रहे, 8वीं बार की तैयारी है। आरोप जो जिले में जनता लगाती रहती है, हम सभी विधानसभा में उस बात को जरूर रखते हैं। नालंदा विधानसभा क्यों महत्वपूर्ण है? नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। विश्व धरोहर बनने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष अब वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल है। लोगों के स्थानीय जुड़ाव की बात होती है, रोजगार की बात होती है, स्वरोजगार की बात, कनेक्टिविटी की बात होती है। दूसरा, जैन धर्म का सबसे बड़ा स्थल है कुंडल, यह भी नालंदा विधानसभा में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़गांव 12 अर्कों में छठ की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है और कृष्ण के पौत्र साम, राजा साम की कहानी नालंदा के बड़गांव में भी है। इसलिए करके इस जगह की महत्ता बहुत है। छठ में तो ये देव, जिस तरीके से औरंगाबाद का देव फेमस है, भारत में बड़गांव की भी वही कहानी है। काफी बड़ा और श्रद्धालुओं की जो भीड़ जुटती है वो देखने लायक होती है। फिर हम बात करते हैं, ह्वेनसांग मेमोरियल है, बहुत सारे स्थल हैं, गुरुग्राम है, सांस्कृतिक ग्राम की बात होती है, गिद्धि तालाब है, बड़ा तालाब है, 2 किलोमीटर के रेडियस में है। किसी जमाने में मोइनुल हक स्टेडियम में उस गिद्धि तालाब का एक फोटोग्राफ लगा होता था। साइबेरियन पक्षी का बहुत बड़ा बसेरा हुआ करता था। फिलहाल इसको पर्यटन के रूप में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच में अगर हम नालंदा रेलवे स्टेशन की बात करें तो बहुत जमाने से लोगों की यह भी मांग रही है कि इसको मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। पर्यटक स्थल है, जॉनी मेरा नाम आपको याद होगा, इस फिल्म की शूटिंग भी नालंदा रेलवे स्टेशन पे हुई थी। यह खासियत है नालंदा विधानसभा क्षेत्र की। अब बात करते हैं जो आरोप है उस पर मंत्री श्रवण कुमार क्या कहते हैं। श्रवण कुमार का कहना है कि अगर विपक्ष कोई बात कहती है, अगर विपक्ष के सुझाव में कोई दम है, अगर विपक्ष के सुझाव से विकास हो सकता है तो ऐसी चीजों को मैं हमेशा स्वीकार करता हूं। रह गया सवाल नालंदा रेलवे स्टेशन का, तो हाल फिलहाल इसकी घोषणा हो चुकी है। इसको मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस पर खास तवज्जो दिया है। जहां तक बात नालंदा विश्वविद्यालय स्वरोजगार की है, तो अपने विभाग में हमने करोड़ों लोगों को एक साधन दिया है, रोजगार का भी, स्वरोजगार का भी। आजीविका दीदी आत्मनिर्भर है, ये इस विभाग की सबसे बड़ी खासियत रही है। तो इसका मतलब है कि मैंने अपना काम जो है काफी ईमानदारी से किया है। रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो ऐसा कोई गांव नहीं है, ये मंत्री जी का दावा है, जिसको सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। हर जगह की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। कुछ जगहों की कनेक्टिविटी पे अनुशंसा कर दिया गया है, वो काम भी तेजी से लग जाएगा। नूरसराय में लंबे अरसे से जल निकासी की समस्या थी, 7 करोड़ की लागत से उसके भी टेंडर का काम शुरू हो गया, सब कुछ हो गया है। श्रवण कुमार ने यह भी कहा है कि जिस रोड की बात की जा रही है उसको भी पास कर दिया गया है, बरसात के बाद इस पे काम लगेगा। जहां तक स्वरोजगार की बात है तो मंत्री जी का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर दिए, लोगों की कनेक्टिविटी हो रही है, जहां पर कोई साधन नहीं था वहां पर साधन पहुंचने लगा है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो गिद्धि तालाब की बात हुई और एक और तालाब की बात हो रही है, तो उसपे जो है सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको भी सहेजने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। कुंडलपुर में पार्क बनाया गया है। अब ये जो तालाब के आसपास का है एरिया, उसको सांस्कृतिक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने करौटा से लेकर नूरसराय भाया होते हुए एक नए कनेक्टिविटी का भी उद्घाटन किया। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं
कुछ काम अधूरे हैं जिसको पूरा करेंगे, अगली बार जरूर करेंगे, जो भी सुझाव है विपक्ष का उसको पूरा करेंगे। अब श्रवण कुमार ने अपनी तरफ से बात रख दी है। उनका कहना है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा हमने काम किया। अब इसकी सच्चाई तो वोटर्स बेहतर जानते होंगे। उनका यह भी कहना है कि जो वोट नहीं करते हैं उस गांव को भी विकसित किया गया है। तो ऐसे तमाम दावों के बीच में नालंदा विधानसभा नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा का विषय भी बन जाता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ श्रवण जी के साथ साथ नीतीश कुमार का अस्तित्व भी लड़ाई में कूद पड़ता है, प्रतिष्ठा उनकी भी दांव पर लग जाती है। और वोटर जो है, मैंने नालंदा का मतलब नीतीश कुमार हमेशा कहा है और नीतीश कुमार का मतलब नालंदा का है। तो नालंदा में इस बार क्या समीकरण होगा, राजद और कांग्रेस में से यह किसके पक्ष में जाएगी? राजद यहां से एक बार जीत चुकी है, निर्दलीय दो उम्मीदवार यहां से जीत चुके हैं। और कांग्रेस के खाते में जाएगी कि नालंदा राजद के खाते में जाएगी, इस पर तो अभी मंथन का दौर जारी है। मगर कौशलेंद्र कुमार बड़े चुनौती के रूप में है। ऐसे में सारे समीकरण को देखना पड़ेगा कि इस बार छोटे मुखिया क्या गुल खिलाते हैं। दावे तो उनके भी बड़े हैं कि इस बार वो हराकर ही दम लेंगे, मगर हराकर दम लेंगे कि हारेंगे यह सब जो है जनता जनार्दन ही तय करेगी। मगर अभी नालंदा विधानसभा में बहुत सारे नाम के चर्चे होने बाकी हैं। बाकी मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ करते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।